हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेशनल एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या फिर द्विघात जो बहुपद हुआ करता था उस द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात किए तथा शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित अपन लोगों ने किया। वहां अपन लोगों ने रिलेशन वेरीफाई किया उनके सम ऑफ इट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस उसके कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन लेकर के अब इससे आगे की जो जनरी अपन लोगों के पास में है, आएगा जो बहुपद अपन लोगों के पास है, आएगा जो पॉलिनोमियल है, उसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में सोल्व करना चाहूंगा। वो क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पे अपन लोगों के पास में कि fx इक्वल अपने पास में गिवन है x टू दी पावर 2। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ी टिपिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास यहाँ पे लोगों के पास में। यहाँ 10 नोट किया हुआ है, देखना। देखिए अपन लोगों के पास में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने वापस डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इसके आगे की जो प्रोसेस है, इनके जो रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट है या फिर गुणांकों तथा इनके जो शून्यक है उनके मध्य जो संबंध स्थापित करने वाली कहानी है उसको अपन लोग फिर से दोहरा रहे हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है fx इक्वल क्या होता है, ax टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c। एंड यू नो कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो x टू दी पावर टर्म 2 की जो टर्म है वो फर्स्ट नंबर पे नोट की जाती है। डिक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट अपने पास में है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो a इक्वल टू बी 1 आ रहा है, b इक्वल टू बी अपने पास 7 आ रहा है और अपने पास c इक्वल टू बी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर दैट। अब आगे की प्रोसेस में आगे फॉलो करना स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा ये पिछले वाले वीडियो लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिवाइज भी मैं आप लोग करवा रहा हूं। अब बात रहती है कि इसके स्टेप में अपन लोगों के पास का जीरोस फाइंड आउट करना है। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले स्टेप बताइए आप लोगों को कि fx इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो। जी कोई भी जो पॉलिनोमियल हो, मैं आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पास लीनियर की भी बात कर रहा हूं, मैं आपके पास में क्यूबिक की भी बात कर रहा हूं, मैं आपके पास बाई क्वाड्रेटिक की भी बात कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो उसकी जो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो ये होती है कि उसमें जो fx है उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दो, आप लोग जीरो के इक्वल पुट कर दो। और जीरोस का मीनिंग यही होता है कि आप ऐसी वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, वेरीफाई वैल्यू पुट करें ताकि इसका जो आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए था, जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो जो वैल्यू आप लोगों ने पुट की होगी वही उसका क्या लगेगी, अपने पास जीरोस होगी। तो आप लोगों ने कहा कि सर सबसे पहले जो स्टेप अपने लोगों के पास होती है वो ये होती है कि fx की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। आगे बढ़े, देखना। देखिए लिखा हुआ है x टू दी पावर 2 प्लस का 7x प्लस ओवर 10 इक्वल टू बी क्या हो गया, जीरो। ये एक द्विघाती बहुपद, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास में है। सोल्व करने का तरीका आप सबको पता है कि यहाँ जो अपने पास में जो लास्ट टर्म लिखी हुई है इस लास्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन होने पर अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो रिजल्ट आएगा 10 को एक्स स्क्वायर से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 10x टू दी पावर 2, 10x स्क्वायर आ गया। बाद में बात करते हैं इसके मध्य पद पर। इसमें देखो मिडिल टर्म अपने पास क्या लिखी हुई है, प्लस का 7x लिखा हुआ है, यानी कि इसकी मिडिल वैल्यू को यदि अपन लोग बात करें इसके मध्य पद पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x। आप लोगों से ये बोला गया कि मिडिल जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, मध्य भाग को, मध्य पद को आपको दो भागों में तोड़ के बताना है। कैसे तोड़े साहब, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, प्लस का 7x आना चाहिए। आप लोगों को वापस से वही कहानी, किसी बच्चे को अगर फैक्टर करना नहीं आते तो वो क्या करें, सिंपली ये चेक करें कि 10 जो है किस टेबल में अपने पास में पता होता है। आप लोगों ने कहा कि सर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 भी अपने पास 10 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी अपने पास क्या आता है, 10 आता है। यानी कि सर एक पेयर तो अपने पास ये बनेगा और एक पेयर अपने पास में ये बनेगा। अब इन दोनों पेयर में से अपना काम कौन करके दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने यहाँ पे चेक किया इन दोनों का सिंबल, इन दोनों का सिंबल जो आया ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है अपने पास में, पॉजिटिव आ रहा है। और आपको पता है कि सर दो नंबर आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट कब आ सकता है, या तो दोनों की दोनों कैसे हो, पॉजिटिव सिंबल के हो, या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए अपने पास में, नेगेटिव सिंबल, यानी कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था।
इसका मतलब या तो सर दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे या दोनों ही क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसकी मिडिल वैल्यू जो अपने पास गिवन है, मिड टर्म जो अपने पास गिवन है, मध्य पद जो लिखा हुआ है वो प्लस का लिखा हुआ है। क्लियर दैट। अब अपन लोगों के पास पता लगा सर इन दोनों के बीच में यदि प्लस का सिंबल लगाएं तो यहाँ पर प्लस का 11 आएगा, इन दोनों के प्लस का सिंबल लगाए तो यहाँ आएगा प्लस का 7, है कि नहीं। और आपको नजर भी आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन अपन को वेरीफाई करके दे रहा है, कौन अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या पहला केस कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा सर। मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है, लेकिन एडिशन करने पर प्लस का 11 मिल रहा है, जो कि अपने पास पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अपन को 7 चाहिए था और 2 और 5 के पोर्शन में अपन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आगे की प्रोसेस में अपन लोग आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा कि सर एक्स स्क्वायर ब्रेक कर दो इसको फटाफट से, 2x प्लस में 5x प्लस ओवर 10 इक्वल टू भी कितना हो गया, 0 हो गया। वापस चेक करो, दो पेयर अपन लोगों के पास मिल गए, दो ग्रुप बढ़ गए अपन लोगों के पास में। क्लियर है। अब इन दोनों ग्रुप में से कॉमन निकालने वाली कहानी स्टार्ट करो। इनमें से कॉमन यदि मैं निकालता हूं तो मेरे को पता लगा सर यहां से जो कॉमन आएगा वो x आ गया, अंदर क्या रिमेनिंग रह रहा है x प्लस 2। अगेन यहां से कॉमन क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखें कि इनके बीच में सिंबल अप्लाई करना जरूरी होता है। कुछ बच्चे सिंबल नहीं लगाते हैं बीच में, उनको मैं कह रहा हूं ध्यान देना इस चीज को लेकर के। जब भी आप इसमें भाई 10th तक की जो मैथमेटिक्स है उसमें जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन जिसको आ रहा है उसको अच्छी तरह से मैं बता दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप दिक्कत ये रहता है, यही फैला रहे हो आप लोगों के पास में। समस्या ये नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, समस्या ये है कि आप लोग ये जो बीच बीच में भूख लगने वाली आदत है ना, ये गड़बड़ है। तुम बीच बीच में प्लस का सिंबल खा गए यहाँ से, है कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्म हो गया है एक तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ जो पॉजिटिव सिंबल है इसको आप लोगों ने कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन आया 5, अंदर क्या रह गया x प्लस में 2 इक्वल टू भी क्या हो गया 0। अब देखो दोनों के दोनों ब्रैकेट सिंबल सेम हो गए और आप लोगों को पता भी कि जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए इसका मतलब अपना जो आंसर है एकदम क्या है, सही है। आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा सर x प्लस 2 को कॉमन निकाल लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू भी 0। एक ब्रैकेट मिल रहा है x प्लस 2 और सेकंड नंबर ब्रैकेट में को क्या मिल रहा है, x प्लस 5 मिल रहा है साहब। आगे बढ़े, आप लोगों ने कहा कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ तो एक संख्या 0 या दूसरी संख्या क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। कैसे काम करती है देखना, देखिए अपन लोगों के पास में x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 और यहाँ से क्या आता है x प्लस 5 इक्वल टू भी 0 और यहाँ से x की वैल्यू मिलती है -2 और यहाँ से x की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है, -5 मिलती है। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया एक तरीके का, ये तो अपना बन जाता है अल्फा और ये अपना क्या बन जाता है, बीटा बन जाता है साहब। फिर आप लोगों से कहा गया कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करो। तो पहला जो संबंध होता है वो ये होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है और सेकंड नंबर जो रिलेशन होता है वो उनके प्रोडक्ट पे होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। चेक कर लेते हैं, आ जाओ देखिए यहीं पे अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -2 प्लस ओवर सिंबल अपने पास लगा हुआ है और बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी, -5। मैं अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं कर रहा हूं, जो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है मैं उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूं। आगे चलें, माइनस का सिंबल अपनी जगह एज इट इज है, बी की वैल्यू देखो यहां से नोट करेंगे, 7 अपॉन में कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी अपने पास में यहाँ है, इसको नोट कर लेते हैं। चेक करने पर पता लगा सर ये -2 और -5 ये ऑलरेडी -7 हो रहा है और इधर भी क्या आ गया, -7 आ गया। अगर LHS इक्वल टू की RHS होता है इसका मतलब आप लोगों ने इसका सही रिलेशन एकदम फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि जो आप लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो एग्जैक्टली क्या है, एकदम आपके सही है साहब, कहीं कोई समस्या नहीं। फिर अपन लोग आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा कि सर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है वो c/a के बराबर होता है। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता ये वेरीफाई हो जाए ये वाला नहीं हो, है कि नहीं। एक नंबर इसी का तो देगा सामने वाला तुम्हारे को। अब बताओ आगे जाकर क्या बढ़ेगा अपन लोगों के पास में, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 इक्वल टू भी c की वैल्यू कितनी गिवन अपन लोगों के पास, ये 10 है 10 को नोट किया, अपॉन में कितना आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 10 इक्वल टू भी यहाँ पे भी क्या आ गया 10 आ गया अपने पास में, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS आ गया। क्लियर हो गई बात। यहां तक का काम था पिछले वीडियो लेक्चर का कि अपन लोगों के पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करके उनके जो रिलेशन है उनको अपन लोगों ने सेटअप किए थे वहां पे। क्लियर है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, ये काम हो गया कि यहां इस तरीके से कोई बहुपद दिया हुआ होता था और इस बहुपद के शून्य के ज्ञात करके हम यहां तक पहुंच रहे थे। क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं कि अब क्वेश्चन जनरेट किस तरीके से होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से। क्लियर है। आप लोगों से अब बोला जाएगा कि किसी भी बहुपद के दो शून्य का आपको दे दिए जाएंगे,
अल्फा और बीटा, और उस पर बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं है। तब इसके लिए एक नया सा अपन लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है अपन लोगों के पास में कि द्विघाती बहुपद का निर्माण। क्या पढ़ेंगे अपन लोग यहाँ पे, इसको अपन लोग यहाँ पे द्विघाती बहुपद का निर्माण, द्विघाती बहुपद का निर्माण। ये लो साहब, कब की बात है, यदि जब अपने पास में जब अल्फा तथा बीटा दिए हो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, अब तक प्रश्न आपको इस तरीके से दिया हुआ होता था द्विघाती बहुपद के बारे में, और आप लोगों से अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछता था। इस बार उल्टा कर दिया इसी प्रश्न को, अगले ने अल्फा और बीटा तो दे दिए और आप लोगों से ये द्विघाती बहुपद सामने वाला पूछे रहा है। शुरू करें काम करना, क्या होता है कि नहीं है। क्या इसके लिए वापस से क्या लिखेंगे अपन लोग, फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल if a alpha and beta are given। देखना, देखे दोनों मीडियम में पैरेलल चल रहा है काम। fx इक्वल, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, समझ लेना आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। के x माइनस अल्फा और एक हो गया x माइनस बीटा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस अपने पास गिवन है अल्फा और बीटा, उनकी यदि बात की जाए अल्फा और बीटा के लिए, तो उनके द्वारा जो अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, उनके द्वारा जो द्विघाती बहुपद हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। फिर आप लोगों से ये बोला गया एक तरीका और है कि इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, x टू द पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस में क्या हो गया अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला अपने पास में ये आ गया कि आप लोगों को जो भी अल्फा और बीटा दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में ला के रखें, और आपको यहां से क्या दिखाई देने लग जाएगा, द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखाई देने लग जाएगा साहब, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं है। इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी नोट करते हैं, k मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस में अल्फा बीटा। यहां पर k क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है अपने पास में, कांस्टेंट वैल्यू है। ध्यान दें इस चीज को लेकर के, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के या फिर किसी भी पोलिनोमियल के दो पोर्शन होते हैं, एक एलएचएस और एक अपने पास में आरएचएस। इन दोनों पोर्शन में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो अल्फा और बीटा होते हैं, उनकी वैल्यूज पे किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट आपको नजर नहीं आता है। क्या कह रहा हूं आप लोगों से, वापस सुन लें। यदि किसी भी बहुपद के दो पक्ष हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, यानी कि एलएचएस और एक आरएचएस, अगर दोनों भाग में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या फिर भाग दे दिया जाता है, तो उसके जो शून्य कार्य हैं अल्फा और बीटा, उनके मानों पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव आपको वहां पे देखने को नहीं मिलता है। ये बात मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूं। और जो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये उस कांस्टेंट राशि को डिपेंड को बता रहा है जो इसके लिए बात कर रहे हैं। देखो देखिए, मैं एक एग्जांपल दूं, कोई एग्जांपल लिखा हुआ है x टू दी पावर 2, ये करके चेक कर लेना चाहे आप भले ही। यहां से एक बहुपद अपने पास ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अगर इसी बहुपद को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो सपोज करो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी बहुपद को तो रिप्रेजेंट करेगा। भाई कोई संख्या अपने पास 2 है, उसको मैंने 5 से गुना कर दिया तो आया कितना, 10 आया। वो किसी संख्या को तो रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुपद में या फिर मान लो और किसी संख्या में कन्वर्ट हो गया। यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस बहुपद को मैंने 2 से गुणा किया, तो 2 से इधर ही थोड़ा गुणा करूंगा, इधर भी गुणा करूंगा, है कि नहीं है। तो इस बहुपद के जो शून्य आने वाले, इस बहुपद के जो अल्फा और बीटा आने वाले हैं, और यदि मान लो कि इसी बहुपद को मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करूंगा तो जाहिर सी बात है वो जेएक्स में बदल दिया मैंने, और यहाँ पर क्या आ गया, 2x² प्लस में 10x प्लस में कितना हो गया अपने पास में 12 आ गया। ये जो बहुपद बन रहा है, इस बहुपद के अल्फा बीटा और इस बहुपद के अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम है रहने वाले हैं। क्लियर है। किसी बच्चे का मन करे कि सर अपन लोग इसको बताओ, इस hx लिख देते हैं और इस पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर दे, तो 3x² आ जाएगा, प्लस का 15x आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 6 या 18, यानी कि यहाँ पर इसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से यहाँ वापस से,
कि किसी भी बहुपद के दो पक्ष है, एक एलएचएस और एक अपने पास आरएचएस है, दोनों पोर्शन में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो उनके जो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जो अपने पास आने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात दिमाग में बढ़िया तरीके से? आप इनको सोल्व करके पता कर लेना कि आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये यहाँ पर तो ये के मैंने यहाँ पे नोट किया, ये एक के जो है इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 2 है वो ये वाला के है यहाँ पे अपने पास, जो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझे? एक्चुअल में तो पॉलिनोमियल कौन सा है? एक्चुअल में तो पॉलिनोमियल यही है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि जो के है उसकी वैल्यू क्या हो गई अपने पास में 2 हो गई। 2 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी वैल्यू इस तरह फॉर्म में आ गई, लेकिन इसके जो अल्फा है, इसके जो बीटा है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कोई बच्चा मेरे को ये कहे कि सर अपने को कौन सा सपना आया था क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी अपॉन ए होता है। बिल्कुल भाई साहब, सपना नहीं आया। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, बैलेंस पे काम करती है अपने पास, है कि नहीं है? आप लोगों को एक छोटा सा अभी टाइम मिलेगा तो हम लोग जरूर डिस्कस करके बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी अपॉन ए कैसे आता है। क्लियर है? मैं अभी के टाइम पर इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊं। यदि द्विघाती बहुपद में आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाए, पहले के प्रश्न में आप लोगों से एक बहुपद दिया हुआ होता था, आप लोगों से अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करवाने के लिए देता था, फाइंड करने के लिए बोलता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप लोगों से अल्फा और बीटा दिया हुआ होगा और अगला कहेगा कि द्विघाती बहुपद यानी कि ऐसा कुछ बना के बताओ। बात समझ आ गई आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से? आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा कि सर यदि अल्फा और बीटा को हम इसमें कन्वर्ट कर लें तो एक एग्जांपल लेके बताओ हमारे को, है कि नहीं है? प्रश्न कैसे दिया हुआ होगा कि एक कोई द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्य के जो हैं, मैं इसी को यूज कर लेता हूं, जिसके शून्य के जो है -2 व -5 है। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग कैसे दिया हुआ होगा? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर जीरोस आर -2 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर होगी दिमाग में बढ़िया तरीके से? क्या कहा मैंने? अल्फा और बीटा दिया हुआ होगा, अल्फा और बीटा दिया। ये जो प्रश्न है, ये जो अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ये कंप्लीटली जो आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा इसको अलग से और दिखा दूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 3 पोर्शन जो अपने पास लिखे हुए हैं, इस पर क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, ध्यान रखना अपने पास में। के अल्फा माइनस बीटा हो गया, सॉरी एक्स माइनस अल्फा हो गया, एक्स माइनस बीटा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में अल्फा बीटा, है कि नहीं है? इसको यदि लैंग्वेज के फॉर्म में अपन लोग नोट करें तो कैसे नोट करना चाहिए अपन को? यहाँ पे नॉर्मली एफ एक्स लिखना चाहिए और यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था अपन लोगों को? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्लियर है? हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग इसी को कैसे पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस में शून्य को का योग, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग? इसको यहाँ पे शून्य को का योग पढ़ेंगे, गुणा कर देंगे एक्स से, प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? शून्य को का गुणनफल। बात क्लियर हो गई? यही फॉर्मूला अपने पास में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं द्विघाती बहुपद के निर्माण वाला, ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग देकर के, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू देकर के। सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं, अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू लेकर के अपन लोग चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि अल्फा और बीटा आप लोगों के पास में कैसे द्विघाती बहुपद का निर्माण ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अगले ने कहा कि अल्फा इक्वल अपने पास -2 एंड बीटा इक्वल अपने पास में कितना गिवन है? -5, जैसा कि ये प्रश्न अपने पास दिया हुआ है। अब आप भी कहोगे कि जिन सीढ़ियों से अपन लोग नीचे की ओर आ रहे हैं उनसे ऊपर की ओर भी जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक परिवार, एक घर के अंदर सबके लिए अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई होनी चाहिए, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, पापा के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, ऐसा तो सीन नहीं होने वाला। यहाँ अपने पास में अगर आप इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट तक आए हो तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप यहाँ तक पहुंचने का भी मात्रा रखते होंगे अपने आप में। क्लियर है? आओ, अल्फा की वैल्यू अलग है, बीटा की वैल्यू अलग गिवन है अपने पास में। प्रश्न कैसे दिया हुआ होगा मैं बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। एक द्विघाती बहुपद का निर्माण ज्ञात कीजिए यदि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 दिया हुआ है कि नहीं? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर जीरोस आर -5 एंड -2, है कि नहीं है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर -2 पहले ले ले, अल्फा को -2 ले, या फिर -5 को अल्फा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तुम इसको अल्फा लो, चाहे तुम इसको बीटा लो, चाहे तुम इसको अल्फा लो, चाहे तुम इसको बीटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं आएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। अब तुम लोगों ने कहा कि सर यदि अल्फा और बीटा यदि हमारे पास गिवन है तो आपने हमें एक फॉर्मूला बताया, बिल्कुल साफ बताया है। अब तुम्हारे याद कितनी देर रहेगा ये मेरे को पता नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में अल्फा बीटा। जितने भी बार प्रश्न करें उतनी बार ये फॉर्मूला लगाएं। क्या होगा इससे? आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट होगा। यहाँ ध्यान रखो इस चीज को लेकर के आगे बढ़े। यहाँ अपने पास क्या बनना चाहिए था? एफ एक्स है कि नहीं है, बराबर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ क्या हो गया? अल्फा बीटा हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? -2। सामने वाला कहेगा नहीं रही अल्फा की वैल्यू -2 गिवन है, तुम अपनी इच्छा से ले लेना, चाहे -2 को अल्फा लो चाहे -5 को अल्फा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या कह दिया? x टू दी पावर 2 माइनस में क्या मैंने नोट किया? यहाँ पे चेक करो, देखे फटाफट से। अल्फा की वैल्यू -2 नोट की है, बीटा की वैल्यू प्लस, और यहाँ देखो -5 है कि नहीं है। अब यहाँ गणरायता फैलाओगे तुम सारे के सारे, मेरे को पता है। -2 और माइनस का कितना हो गया अपने पास में? 5 हो गया। यहाँ चेक करो, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो -2 तो अपनी जगह एज इट इज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए। माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ देखो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 7। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना, ओ कलाकारों सुन लो ध्यान से आराम से। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, इस ब्रैकेट को सोल्व करना पहले, पहले मत इसको मल्टीप्लाई कर देना बाहर ला करके, तुम रायता फैला दोगे वरना बिना मतलब। यहाँ 10 हो गया, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो गया। यहाँ हो गया अपन लोगों के पास प्लस का 10। चेक कर लो कि यहाँ जो ये लिखा हुआ है क्या ये इसके जैसा नजर आ रहा है क्या? अगर इसके जैसा नजर आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने हमें सही कहा था, मैथमेटिक्स बैलेंस का खेल है कि नहीं है। अगर आप इस जगह से यहां तक आ सकते हो तो इस जगह से यहां पर आने का मतलब भी आप अपने पास में जरूर रखते हो। क्लियर है? आपके पास प्रश्न दिया हुआ था द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात कर दिया। अब शून्य के दिए हुए हैं तो आप लोग द्विघाती बहुपद आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब चाहे इस पे कितने भी क्वेश्चन कर लो आप लोगों के पास में, अब चाहे मैं ये कह दूं आप लोगों के पास में, जैसे मान लो कि चलो कि अल्फा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू भी मान लो कि मेरे पास माइनस का 5 है, क्या आप लोग इससे बहुपद बना सकते हो? क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हो? कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे बताओ? एफ एक्स इक्वल, सर बहुत इजी सा ही है, फॉर्मूला लगा देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में कितना हो गया? अल्फा बीटा हो गया। चेक करने पर पता लगा सर अल्फा की वैल्यू तो 3 है, नोट कर देता हूं मैं। 3 प्लस का माइनस का 5 ब्रैकेट लगा दो, वापस से मल्टीप्लाई बाय एक्स है कि नहीं है? 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 हो गया। यहाँ चेक करो तो अपन को पता लगा एक्स स्क्वायर हो गया। ये देखो देखिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कितना आ गया? 3 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ कितना हो गया अपने पास में? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा कन्वर्जन में? माइनस का सिंबल आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 15 आ रहा है। यहाँ आगे चेक करो, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ अपने पास इस ब्रैकेट के अंदर क्या मिलने वाला है? देखो ये माइनस का सिंबल तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, और यहाँ अपने पास में ऑलरेडी माइनस का 2 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? -15। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15 हो गया साहब, है कि नहीं? इस तरीके से कोई कैसा भी प्रश्न आपको दे दिया जाए, उस प्रश्न को देख करके आप लोगों के पास में आप कैसा भी फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, यहाँ से आप लोग इजीली जनरेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़े। अब दूसरा प्रश्न है इसी फॉर्मूले पर, ये जो हिंदी, ये जो देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, x टू द पावर 2 माइनस में सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी कि हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। यदि ऐसा दिया हुआ होता है तो ये ऐसा लिखने का पीछे का रीजन क्या होगा? कोई ना कोई तो रीजन रहा ही होगा ना। मजे के लिए थोड़ा लिखा है, बोले हाँ मजे आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये 2 लाइन और लिखवा दो इनको, ऐसा सीन नहीं है कुछ भी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ध्यान रखें इस चीज को लेकर के, प्रश्न कैसे दिया हुआ होगा। यही लैंग्वेज में प्रश्न चेंज कर दिया जाए इसी क्वेश्चन को लेकर के, मैं ये कहता कि एक द्विघाती बहुपद का निर्माण ज्ञात कीजिए, यदि उसके शून्यकों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल यदि -2 दिया हुआ है तो वह बहुपद ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if their sum of its zeros and product of its zeros are -5 and -2। यदि ऐसे लैंग्वेज अगला सामने वाला यूज करता है तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को, अच्छे से स्थिति को भांप लेना है, सिचुएशन समझ लेनी है कि सामने वाला क्या रहा है। अगला सम पे बात कर रहा है, उसके योग पर बात कर रहा है, उसके गुणनफल पे बात कर रहा है, उसके प्रोडक्ट पे बात कर रहा है,
ठीक है। इन सब चीजों को काम में लेते हुए, जैसा कि मैंने प्रश्न में आप लोगों को बताया कि यहाँ पे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्य का आपको पता है कि अल्फा और बीटा ही होते हैं, और योग का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान लगाना है। योग कितना हो गया, -5 दे दिया, दे देगा सामने वाला। अब बहुपद वैसा नहीं नजर आएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ पर अगले ने अल्फा और बीटा को सेपरेट नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, और यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो गया, -2 आ गया। क्लियर है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। वापस से इसकी लैंग्वेज सुन लें, किसी भी द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग बराबर -5 है और शून्य का गुणनफल कितना है, -2 दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -5 एंड -2, ये बोला जा रहा है साहब। सम का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आपके पास में गिवन है, यानी कि अल्फा और बीटा आपको इस समय पे सेपरेट करके नहीं दिए गए। क्लियर है। अब मेरे को क्या कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, आपको पता है कि सर फॉर्मूला अपने पास जो है वो fx इक्वल क्या होगा, x टू दी पावर 2 माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस में यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। तो आप लोगों ने कहा कि सर x स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब आपको सेपरेट करके नहीं दी जा रही है, बार बार कह रहा हूं मैं। यहाँ अपने पास में वैल्यू कितनी गिवन है, -5 है, डायरेक्टली -5 यहाँ नोट करो, मल्टीप्लाई कर दो x से, प्लस का यहाँ कितना -2 हो गया, तो यहाँ चेक करो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5x और यहाँ क्या आ गया अपने पास में -2, यानी कि इस समय पे जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा नहीं बन करके इस तरीके का जनरेट आएगा। बात क्लियर हो गई अपने दिमाग में बढ़िया तरीके से, है कि नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है कंप्लीटली। क्या बोला जा रहा है, जब आपको अल्फा बीटा अलग अलग दिया हुआ हो, एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जहां आप लोगों से सिंपली ये कहा जाएगा, एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं, है कि नहीं है। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन आप लोगों के पास लिख दिया गया, इसमें बोला गया कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर zeros are, if their zeros are 2 and 3, ऐसा बोल दिया जाए। और अगले ने कह दिया पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग x टू दी पावर 2 और यहां लिखा हुआ है प्लस का 5x प्लस का 6, सेकंड नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, थर्ड नंबर ऑप्शन पे लिखा होगा माइनस x स्क्वायर, है कि नहीं है, प्लस का 5x प्लस का 6, और फोर्थ नंबर ऑप्शन पे लिखा होगा अपन लोगों के पास में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना हो गया अपने पास में 6। अब इन तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा कौन सा साहब। कैसे बनाएंगे, दिया हुआ क्या है, अल्फा और बीटा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए। द्विघाती बहुपद कौन सा होगा जिसके शून्य अपने पास 2 और 3 हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा और बीटा यदि दे दिया जाए तो सर बहुत आसान सा काम है। ये देखो अपने पास लिखा हुआ है क्या कि x टू दी पावर 2 माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस में कितना अल्फा बीटा हो गया सर। अल्फा और बीटा आपको नजर आ गया, चाहे आप आपकी इच्छा है तो आप इसको अल्फा लो, इसको आप लोग अल्फा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो x टू दी पावर 2 माइनस में कितना अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 2, प्लस का सिंबल 3 मल्टीप्लाई बाय x 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रिजल्ट कितना आएगा x टू दी पावर 2 माइनस का कितना हो गया 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में कितना हो गया अपने पास में 6। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, पहले ऑप्शन में देखो यहाँ पॉजिटिव का साइन आ गया, और तुम हड़बड़ाहट में यही काम करोगे कि पहले नंबर पर इसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ऐसा काम नहीं करना है, गड़रायता नहीं फैलाना बिल्कुल भी। यहाँ देखो इसमें नेगेटिव सिंबल आ रहा है कि नहीं, इसको भी काम में नहीं लेना है। इन दोनों में तो चलो, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ क्या गया नेगेटिव, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये हो रहा है। देखो देखिए ये इसके जैसा नजर आ रहा है, हाँ या ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए था, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए था। और यही क्वेश्चन यदि मान लो दूसरी तरीके से पूछ लेता तो अगला ये कहता कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2 and 3, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में पॉलिनोमियल चेंज होगा, fx बढ़ेगा, और क्या बनेगा fx के अंदर x टू दी पावर 2 माइनस में कितना, उस स्थिति में ये जो 2 लिखा हुआ होगा वो एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है,
और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। उसको यदि मैं इसमें नोट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x और प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। तो समझ आया कुछ आप लोगों को? आप यहां से यहां पहुंचे, अब मैथमेटिक्स ये चाह रही है कि तुम यहां से वापस से यहां पहुंचो, है कि नहीं है? आपको रास्ते क्लियर होना चाहिए, आप ऊपर से नीचे की ओर आए, है कि नहीं है? जब कोई छोटा बच्चा जो होता है वो सीढ़ी पर पहली सीढ़ी पर यदि चढ़ता, जब ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करता है तो वापस से एक बार वापस नीचे उतरता है। वो देखना चाह रहा है कि मैं यदि ऊपर चढ़ चुका हूँ, ऊपर की ओर यदि ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, तो वापस नीचे की ओर भी आ पा रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा। वो इस चीज को सुनिश्चित करता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स है, यहां से आप यहां तक आ रहे हो, अब मैथमेटिक्स चाह रहे कि तुम यहां से वापस यहां पहुंचने का प्रयास करो, ताकि आपके रास्ते क्लियर हो, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो कि अगर किसी भी बहुपद के शून्य के यदि हम ज्ञात कर सकते हैं तो उन शून्य से हम द्विघाती बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करने का आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग उस क्वेश्चन पे जो भी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको अपन लोग ट्राई करेंगे, अपन लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो भी अपने पास में इनके क्वेश्चंस का अपन लोगों के पास सॉल्यूशन जो भी होने वाला है उसको अपन लोग यहाँ पे सोल्व जरूर करके बता दूंगा मैं आप लोगों के पास में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है पॉलिनोमियल पर बेस्ड जो कि एग्जाम के में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उन पे भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दी नेबलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और जो भी समस्याएं आ रही है आप लोगों के साथ में उनको कमेंट के थ्रू आप लोग जरूर बताएं साहब, है कि नहीं? आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के टाइम पर, है कि नहीं है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।